नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया है। उन्होंने आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ने का संकल्प लिया। इसको दोहराते हुए साफ कर दिया कि आतंकियों के साथ ही साजिशकर्ताओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होगी। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक अटैक के बाद अब सेना भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सेना की जंगी स्तर पर तैयारी जारी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीनगर पहुंचकर समीक्षा बैठक करने के साथ ही ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया है। सरहद पर बड़ी सुरक्षा सरगर्मी और भारत के खतरनाक इरादे को देखते हुए पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। वहां पर डर का माहौल है। दरअसल पाकिस्तान भारत से किसी भी स्तर पर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है और भारत के जंगी तेवर से पाकिस्तान की बड़ी टेंशन पर पेश है हमारी खास पेशकश, मोदी का दम, पाक में हड़कंप। आतंकियों का काउंटडाउन शुरू। भारतीय सेना का खास प्लान। राफेल सुखोई का आक्रमण अभ्यास। पाक पर होगा प्रचंड प्रहार। एलओसी पर बड़ी तैयारी। पाक को निपटाने की बारी। हाई अलर्ट पर भारतीय सेना। तो पहलगाम हमले के बाद फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक अटैक के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया। अब आतंक की मची कुची जो जमीन है ना, उसको भी खत्म करने की तैयारी में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। सेना को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। पाकिस्तान को चौतरफा घेरने के लिए तीनों सेना एक्टिव भी हो गई हैं। वायुसेना की जंगी प्रैक्टिस इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत पाकिस्तान को इस बार किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक्शन में भारतीय सेना। प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि हमला करने वालों और उनके साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। भारत सरकार आतंकवाद की बची खुची जमीन भी खत्म कर देगी। आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को
उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान पर 5 कूटनीतिक प्रहार का फैसला लेने के बाद अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट करने वाला था। उससे पहले ही भारत की नौसेना ने INS सूरत से मिसाइल टेस्ट अरब सागर में किया है। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। सभी पार्टियों की मीटिंग में इस बारे में चर्चा भी की गई। अब सरकार सिंधु जल संधि और सेना के एक्शन को लेकर रणनीति बना रही है। भारतीय सेना जमीन, आसमान और समंदर में जंगी तैयारियां कर रही है। LOC पर हलचल तेज हो गई है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का श्रीनगर दौरा इस लिहाज से बेहद अहम है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 15 कोर कमांडर सुरक्षा स्थिति और अपने क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की। कोर कमांडर नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। सेना प्रमुख का श्रीनगर पहुंचना, बड़ी बैठक करना इस बात की तरफ इशारा है कि भारत पाकिस्तान को इस तरह से सबक सिखाना चाहता है जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है तो हिंदुस्तान सक्षम है, वो इनका जवाब भी दे सकता है और इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकता है। यहाँ तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ऊपर किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। वो ऐसी रणनीति बनाएंगे कि ये जो कट्टरवादी लोग हैं हमेशा इसको याद रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली देश, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि आप दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पाकिस्तान हमारे पड़ोस में रहेगा, बांग्लादेश हमारे पड़ोस में रहेगा और अफगानिस्तान भी हमारे पड़ोस में ही रहेगा। तो इन देशों को अपनी सोच समझ बदली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आतंकवाद का जहरीला सांप है ये इनको भी नुकसान पहुंचाएगा और हमें अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारी सशस्त्र सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इवन हमारी स्टेट पुलिस उनका मुंह तोड़ जवाब दे भी रही है। और अगले आने वाले समय में अगर उसको और सख्त करना पड़ा तो हमारा देश एकजुट है, हमारे सिविलियंस एकजुट है, हमारे एक्सर्विसमैन एकजुट हैं, एक साथ है हमारी भारतीय सेना और हमारी भारतीय गवर्नमेंट के साथ में। तो इनको पक्का मुंह की खानी पड़ेगी और इन देशों को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये लोग समझ जाएं और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश करें। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के मुख्य फाइटर जेट बेड़े, खासतौर पर राफेल और सुखोई 30 MKI शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास 2 राफेल स्क्वाड्रन हैं जो पंजाब के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं। इन अत्याधुनिक जेट्स की मदद से पायलट ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे जटिल अभियानों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वायुसेना ने पूर्वी सेक्टर से भी कई संसाधनों को सेंट्रल सेक्टर में शिफ्ट किया है ताकि अलग अलग इलाकों में जैसे मैदान और पहाड़ों में लड़ाई के लिए रियल टाइम प्रैक्टिस हो सके। तो पहलगाम हमले के बाद देशवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। आतंक को जड़ से खत्म करने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को खत्म करने की गारंटी दी है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने अपना टारगेट भी फिक्स कर लिया है। अब आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर से लेकर टेरर ट्रेनिंग कैंप तक पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है और उसे एक साथ निशाने पर लाने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बार सीधे पाकिस्तान में आतंकी आकाओं पर चोट की जाएगी। पाकिस्तान को इस बार संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। आतंकवाद पर लगेगा पूर्ण विराम। पहलगाम आतंकी हमले की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। उरी और पुलवामा आतंकी हमले के बाद किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से खींची गई लकीर से बड़ी लकीर को खींचने का प्लान बनाया गया। कहां और कैसे, ये भारत तय करेगा। इस बार भारतीय सेना के निशाने पर सिर्फ दहशतगर्द ही नहीं होंगे,
बल्कि पर्दे के पीछे छिपे साजिशकर्ता भी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर होंगे। पाकिस्तान की जमीन से आतंकियों को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। 3 अहम ठिकानों को टारगेट पर रखा गया। इसमें से सबसे पहले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान के बहावलुर में स्थित हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही हाफिज मोहम्मद सईद के लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय है, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसका मुख्यालय पाकिस्तान के मुरीदके में है। आतंकी संगठन को निशाना बनाने के साथ ही पीओके को भी निशाने पर रखा गया है। पीओके असल में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड है और एक्टिव टेरर कैंप से भी आतंकियों की सीमा में घुसपैठ होती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आर्मी इंटेलिजेंस ने टेरर लॉन्च पैड को मार्क कर लिया है। पीएम मोदी की सरकार इस बार आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाने के लिए एक साथ सभी संभावित आतंकी ठिकानों को मिसाइल से ध्वस्त करने का प्लान है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. भारत के पास ब्रह्मोस और पृथ्वी मिसाइल जैसे उन्नत मिसाइल हैं, जो सटीक निशाने को साधने में सक्षम हैं। मिसाइल अटैक के लिए राफेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने दुश्मन की मिसाइलों के लिए काल कहे जाने वाले INS सूरत युद्धपोत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल टेस्ट किया। अरब सागर में एक समुद्री सतह के पास उड़ने वाले लक्ष्य पर 70 किलोमीटर इंटरसेप्शन रेंज वाली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण करके भारत ने बताना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल की घड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत इस बार पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन, उनके ट्रेनिंग कैंप को टारगेट कर रहा है और इस रणनीति पर अमल कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आतंकी कमांडर और उनके आकाओं को सेफ जोन में भेज दिया है। आतंकी कैंप, टेरर ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को हटाया जा रहा है। अब भारतीय एजेंसियों की पाक की तमाम सरगर्मियों पर नजर है। उसका हर सेफ जोन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर है। आतंकियों के आकाओं का इस बार बचना मुश्किल माना जा रहा है और अलग तरीके से अब रणनीति अपनाई जा रही है इन पर दबाव डालने की। देखिए इस रिपोर्ट में। खाक में मिलेगा पाक। मोदी सरकार के एक्शन प्लान से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान में आतंकी कैंप खाली कराए जा रहे हैं। आतंकी कमांडरों को सेफ हाउस में छुपा दिया गया है। पीओके और खैबर पख्तूनख्वा में भी टेरर ट्रेनिंग कैंप खाली किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको सबक सिखाने के लिए, वहाँ की ISI को सबक सिखाने के लिए, वहाँ की सेना को सबक सिखाने के लिए एक जो है मिलिट्री ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और अब की बार जो मिलिट्री ऑपरेशन होगा वो
पहले जो सर्जिकल एयर स्ट्राइक है इससे काफ़ी बड़ा होगा। इस बार जो है हमारे सेना बहुत मजबूत है, पहले भी थी, अभी तो हमारे पास राइफल जैसे वायुयान जो लड़ाकू विमान आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास में नेवी में INS सूरत है जो ऑलरेडी अरब सागर में मूव होगी और मिसाइल फायर का टेस्ट भी कर लिया है, और हमारे पास न्यूक्लियर पनडुब्बी भी हैं, और INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी है। तो वो सब मिल करके अभी हमारी सेना, चाहे वो एयरफोर्स लीजिए, नेवी लीजिए, थल सेना बहुत मजबूत है। पाकिस्तान की तमाम सरगर्मियों पर भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर है और उसी के मुताबिक पिन पॉइंट स्ट्राइक को अमली जामा पहनाया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान भारत के शौर्य, पराक्रम और सैन्य ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है। उसे इस बात का डर भी है कि भारत का एक्शन महज आतंकियों को खत्म करने तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस बार भारत की नजर आतंकियों के आकाओं पर है, उसके संरक्षक पर है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि नफरती बयान देने वाले पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर अब सामने नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अपनी आंतरिक राजनीति के लिए भारत के खिलाफ जहर उगला था। जनरल मुनीर के बयान ने इस बात को साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनरल मुनीर के ही उकसावे पर आतंकियों ने पहलगाम में खूनी खेल खेला। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारकर भारत को वो जख्म दिया है जिसका हिसाब अब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के डिप्लोमेटिक अटैक ने पाकिस्तान की बुनियाद को हिला दिया। अब सेना की तैयारियों ने उसके होश उड़ा दिए। पहलगाम के टेरर अटैक्स की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी टेंशन्स बढ़ रखे हैं, उसमें पाकिस्तान तो घबराया हुआ है ही, और घबराने की बात भी है क्योंकि उसने इस तरीके के आतंकी एलिमेंट्स को उसने भारत के अंदर भेजा है। और पाकिस्तान के जो पूरे स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिस्ट है, जिसके आड़ में वहां पर वो लोग, पाकिस्तान के आड़ में वो लोग पूरी ट्रेनिंग करते हैं, पूरे उनको आर्थिक व्यवस्था वहां से मिलती है, उसको पूरा सपोर्ट वहां से मिलता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको मिलते हैं। तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पूरा पाकिस्तान को एकदम कटघरे में खड़ा कर रखा है। और भारत की तरफ से हर देश जो है, बड़ा देश है, उस सब जगह से प्रक्रिया आई है जहां पे भारत के सपोर्ट में सबके सब खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अपने आप को इस कटघरे में तो पा ही रहा है, और उसके खुद के गड्ढे खोदने की वजह से वो इस स्तर पर गिर रखा है। पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रखी है अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को यह कहकर खबरदार नहीं किया कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान किसी भी स्तर पर भारत के साथ मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान डर में है, आतंकवादी भाग रहे हैं और सेना पूरी तरह तैयार है। अब सबकी नजर इस पर है कि भारत अगला कदम कब और कैसे उठाएगा। तो देखिए, भारत के साथ पंगा लेना इस बार पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। LOC पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सरहद पर जंग जैसा माहौल बना हुआ है। LOC से सटे इलाकों में एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी से अब पाकिस्तान में बौखलाहट बढ़ गई है। वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना सीज फायर उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। एक रिपोर्ट देखिए। LOC पर बढ़ाई सुरक्षा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीनगर पहुंचकर उत्तरी कमान की प्रमुख और कोर कमांडरों के साथ बैठक कर कश्मीर में जारी आतंकरोधी अभियानों का जायजा लिया। इसके साथ ही सेना की ऑपरेशनल तैयारियों के साथ ही अग्रिम चौकियों का भी दौरा किया। सुरक्षा इंतजाम को पूरी तरह से सशक्त बनाने के साथ ही सरहदी सीमा से सटे इलाकों को लेकर एडवाइजरी जारी कर सभी लोगों से कहा है कि वह करना, केरन, मच्छल और बंगस घाटी सहित जिले में LOC के साथ सटे इलाकों में बिना अनुमति यात्रा न करें। LOC के साथ सटे इलाकों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों और पर्यटन गतिविधियों के आयोजकों को संबंधित जिला उपायुक्त कार्यालय से अनुमति लेने को कहा गया है। LOC के साथ सटी सभी बस्तियों में चौकसी बढ़ा दी गई है। नंबरदारों से कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके गाँव में कोई भी LOC पर न जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना निकटवर्ती चौकी में दे। पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्या है, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स है, और न्यूक्लियर स्टेट्स जब
आपस में लड़ाई करने वाले होते हैं, और पाकिस्तान जो एक बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन है, वो बात बात पर जहां पे उसके ऊपर कुछ आता है वो सीधे एक न्यूक्लियर बॉम्ब वाला बात शुरू कर देता है। ऑलरेडी उनके पार्लियामेंट में ये बात उठ चुकी है। साथ ही साथ पाकिस्तान को अगर देखें तो उनके साथ कौन से कंट्रीज उनके साथ खड़े रहेंगे, देखिए कोई भी कंट्री अभी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना नहीं चाहेगा। चीन विवश है, क्योंकि चीन उसको एक आयरन फ्रेंड भी मानता है, और साथ ही साथ चीन ने ढेर सारा निवेश किया है। उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव लीजिए, उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लीजिए, तो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के तहत उसने ढेर सारा निवेश, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने पाकिस्तान के अंदर कर रखा है। पूरा ग्वादर पोर्ट उसने बना रखा है, ढेर सारे रोड नेटवर्क्स में उसने इन्वेस्ट किया है, ढेर सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और डैम्स में भी उसने पूरा निवेश कर रखा है। तो इसके वजह से चीन जो है कहीं ना कहीं मजबूरन पाकिस्तान के साथ उसको हो सकता है वो खड़ा रहे। साथ ही साथ चीन जो है किसी न किसी तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज करने का वो भी कोशिश करता रहा है, क्योंकि चीन चाहता है एक वर्ल्ड डोमिनेशन, और भारत से उसको एशिया में थोड़ा सा, साउथ एशिया में उसको थोड़ा सा एक घबराहट भी होता है कि भारत उसको एक कंपटीशन दे सकता है। भारत की तैयारियों से पाकिस्तान की सेना बुरी तरह से बौखला गई है और वो इसी बौखलाहट में सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने इसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया। इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि बॉर्डर पर जवानों ने पोजीशन ले ली है और पाक सैनिकों की हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। पहलगाम में आतंकी हमले को उन्होंने भारत की आत्मा पर हमला बताया। जाहिर है कि इस बार पहले के मुकाबले पाकिस्तान को ऐसा झटका देने का प्लान तैयार किया गया है जिससे उबर पाना उसके लिए मुश्किल होगा। पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है। आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाने के लिए यह भारत के साथ बड़ा मौका है। पाकिस्तान की जमीन से आतंक का नामो निशान मिटा देना और सही मौका है, और भारत इसे यूं गंवाना नहीं चाहता है। मोदी का दम, पाक में हड़कंप। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी है।